दिल्ली की आप सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने एक श्वेत पत्र जारी किया है जिसका नाम मौका मौका हर बार धोखा रखा गया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पार्टी नेता अजय माकन और अन्य नेताओं ने श्वेत पत्र जारी किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 11 सालों से बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकारें दिल्ली में है, लेकिन विकास कार्य ठप हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को झूठे सपने दिखाए हैं और शहर की स्थिति को बदहाल कर दिया है। तो अब कांग्रेस ने एक धोखा पत्र यानी कि श्वेत पत्र जारी किया है जिसमें मौका मौका धोखा इस तरह की टैगलाइन के साथ ये श्वेत पत्र जारी किया है और अब इसके जरिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। ने आपके इन्विटेशन में रखा था। आज जो केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की 11 साल की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की लगभग 10 साल की जो सरकार है, उसके काले कारनामों के ऊपर एक श्वेत पत्र आज कांग्रेस जारी करने जा रही है। और हमारे संवाददाता रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, एक तरफ इंडिया गठबंधन जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ दिखाई देते हैं, तो वहीं जब दिल्ली चुनाव की बात आती है तो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। आप देखिए, सिर्फ दिल्ली चुनाव में नहीं, आप इससे पहले हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, पंजाब का चुनाव देख लीजिए, कहीं से गठबंधन कहीं से दिखता नहीं है। दोनों आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और आज भी यही आप दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कटघरे में लेती है। और आम आदमी पार्टी ने जो सत्ता पाई वो शीला दीक्षित के जो 15 साल के कार्यों थे, उसमें जो भ्रष्टाचार हुए थे, उसकी एक बड़ी पत्रिका लेके अरविंद केजरीवाल चलते थे और अरविंद केजरीवाल उसको दिखाते थे मंच से, और उन्होंने बाकायदे लिस्ट बनाई थी। ये अलग बात है कि सत्ता पाने के बाद उनके पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सिर्फ आरोप ही नहीं लगे, उन आरोपों के कारण वो लंबे समय तक जेल में भी रहे। तो कहीं ना कहीं ये सत्ता है और सत्ता भ्रष्ट बनाती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट बनाती है, पुराना दार्शनिक एक कहावत है। तो कहीं ना कहीं सत्ता में अब ये देखना होगा पब्लिक को कि दिल्ली की जनता किसे चुनती है, किसे अपना रहनुमा बनाती है और किस तरीके से मतदान करती है, किसकी सत्ता आती है। क्योंकि दो पार्टियां लड़ाई में है और तीसरी पार्टी मौके में फायदा उठाना चाहती है कि उसको भी कुछ मिल जाए, कुछ सीटें मिल जाए। तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार, आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से आरोप लगाया, बीजेपी ने चार्जशीट दाखिल किया, पर दिल्ली की जनता को सोचना है कि वो दिल्ली में कैसी सरकार चाहते हैं। आप देखिए पिछले 5 सालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार लड़ते रहे। कभी आप देखिए कि उपराज्यपाल से लड़ रहे हैं, उसके बाद आप देखिए कि कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर जेल भी जा रहे हैं। तो केंद्र की और राज्य की जो लड़ाई है उसमें दिल्ली की जनता पिसती है और उसके जो काम है, चाहे वो पानी का काम हो, चाहे यमुना की सफाई का काम हो, कोई भी नीति है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पाती है। क्योंकि जब नेता नहीं रहता है तो अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, वो जस्ट तक सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए काम होता है। वो चाहे आप सड़कों में देख लीजिए, चाहे बाढ़ की स्थिति देख लीजिए, चाहे जब पानी नहीं मिल रहा था तब देख लीजिए, तमाम ऐसे हैं। स्कूलों की स्थिति देख लीजिए, आप मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति देख लीजिए, सब बद से बदतर हो गए क्योंकि जो सरकार है वो दिल्ली की जनता को नहीं चला रही। हालांकि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो इनको अपनी उपलब्धियां बताती है। एमसीडी की हम बात कर ले, पहले बीजेपी का कब्जा था, तब आम आदमी पार्टी कहती थी कि जगह जगह गंदगी है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद हो तो खुद राज्यपाल ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया था। दिल्ली की जो बदहाली है, दिल्ली में जगह जगह जो गंदगी है उसके बारे में अवगत कराया था और आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोला था। खैर, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जब ये वार पलटवार होता है रमेश, समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस जब पलटवार कर रही है, कांग्रेस बता रही है कि दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, तो बात गले से उतरती हुई इसलिए नहीं लगती है, इसलिए नहीं समझ में आती है क्योंकि जब केंद्र का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो आप सब एकजुट होकर काम करते हैं, लेकिन जब राज्यों के चुनाव हो तो एक दूसरे पर ही हमलावर होते हुए नजर आते हैं। तो ये बड़ा विरोधाभास लगता है दोनों चीजों में। देखिए, सत्ता की लड़ाई है और सत्ता में कोई भी साथ नहीं होता है। जो आपको फायदा पहुंचा रहा है आप उसके साथ हो जाते हैं। आप देखिए यूपी के चुनाव में बसपा भी साथ लड़ी और सपा भी साथ लड़ी, फिर कांग्रेस और सपा साथ लड़ी। तो गठबंधन की कोई राजनीति नहीं है, हर जगह वो अपने फायदे के हिसाब से गठबंधन करती हैं। हरियाणा के चुनाव में, विधानसभा चुनाव अभी जब जो लेटेस्ट हुआ है, वहां पे कांग्रेस चाहती थी कि आम आदमी पार्टी से उसका गठबंधन हो जाए और वो, पर वहां कांग्रेस के जो वहां के जो बड़े नेता थे वो नहीं चाहते थे
गठबंधन हो, तो तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से देखता है। जनता के फायदे के लिए कोई बिल्कुल, नहीं यानी करता। कि हर अपना अपना फायदा हर पार्टी देख रही है, लेकिन जब बात जनता की आती है तो जनता सिर्फ गेहूं के साथ घुन भी पिसता है वाली स्थिति में रहती है और जनता के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। जनहित की बात भी, जनहित की जो समस्याएं हैं वो भी दूर होती हुई नजर नहीं आती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए रमेश।